एक सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, और यही कारण है कि उनमें से अधिकांश एक ही पैटर्न, समान चक्र, एक ही जीवन में फंस गए हैं। जैसा कि आप इसे पढ़ रहे हैं, आप अभी क्या विकीर्ण कर रहे हैं? वह नहीं जो आप कहते हैं, वह नहीं जो आप पोस्ट करते हैं, वह नहीं जो आप हर नए साल की पूर्व संध्या पर खुद से वादा करते हैं। आप क्या महसूस करते हैं गहराई में, जहां कोई नहीं देखता? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो दिन में 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन मौन में काम करती है, जो आपके शब्दों का नहीं बल्कि आपकी अंतरतम ऊर्जा का जवाब देती है। यह आपके रिश्तों, आपके वित्त, आने वाले अवसरों और जो गायब हो जाते हैं उन्हें आकार देता है। और सबसे परेशान करने वाला, अधिकांश लोगों को कभी एहसास नहीं होता कि वे ही हैं जो इस सब के प्रभारी हैं। इस वीडियो में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। कोई सस्ता रोमानियत नहीं, कोई चमत्कारी वादा नहीं। आप समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम ज्यादातर लोगों के लिए क्यों विफल रहता है। वह कौन सी मूक गलती है जो उन लोगों को भी तोड़ फोड़ करती है जिन्होंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है, और आज से अलग क्या करना है। यह अंत तक रहता है, क्योंकि आगे जो आता है वह ठीक वही मोड़ हो सकता है जिसका आप बिना जाने इंतजार कर रहे थे। आप जानते हैं कि यह महसूस करना कि कुछ चीजें आपके साथ घटित होती हैं, जैसे कि जीवन भाग्य और दुर्भाग्य का एक यादृच्छिक क्रम था। खैर, यह बिल्कुल वही भ्रम है जिसे हमें तुरंत तोड़ने की जरूरत है। सच्चाई, और यह आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसका लगभग 90% आपके गहरे विचारों और भावनाओं के माध्यम से आपकी ओर आकर्षित हुआ है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह अपराध बोध नहीं है, और यह आपको उस चीज के लिए बुरा महसूस कराने के लिए नहीं है जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया है। यह आपको यह दिखाने के लिए है कि यदि आपने इसे दूर तक आकर्षित किया है तो आपके पास अब से पूरी तरह से अलग कुछ आकर्षित करने की शक्ति भी है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता है, यह उस ऊर्जा का जवाब देता है जो आप भीतर से विकीर्ण करते हैं। समस्या यह नहीं है कि अभिव्यक्ति काम नहीं करती है, समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसे ऐसे मानते हैं जैसे कि यह शौक का जादू हो। वे सुबह दर्पण में पुष्टि दोहराते हैं, अंदर कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, और ब्रह्मांड के लिए प्रतीक्षा करते हैं जैसे कि यह एक डिलीवरी ऐप था। मेरे साथ सोचो, आपकी आवाज के साथ मैं प्रचुर मात्रा में हूं कहने का क्या मतलब है, जबकि गहराई से एक आंतरिक आवाज चिल्लाती है झूठ। आप मुश्किल से बिलों का भुगतान करते हैं। मन, भावनाओं और कार्यों के बीच यह गलत संरेखण ब्रह्मांड को पूरी तरह से विरोधाभासी संकेत भेजता है, और फिर आपके द्वारा प्रसारित की जाने वाली आवृत्ति विजय में से एक नहीं है, यह विश्वास के रूप में प्रच्छन्न संदेह में से एक है। अभिव्यक्ति विफल नहीं होती है क्योंकि विधि कमजोर है, बल्कि इसलिए कि अधिकांश लोगों ने अभी तक अपने मुंह से जो कहते हैं उसे वास्तव में महसूस करना नहीं सीखा है। तंत्रिका विज्ञान एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां यह न केवल पुष्टि करता है कि आध्यात्मिक गुरु सदियों से क्या सिखा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे के तंत्र की भी व्याख्या करता है, और इस तंत्र का एक नाम है जालीदार सक्रिय प्रणाली, प्रसिद्ध SAR। यह आपके मस्तिष्क में एक शक्तिशाली फिल्टर की तरह काम करता है, प्रति सेकंड लाखों जानकारी को स्कैन करता है और केवल उसी पर प्रकाश डालता है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि जब आप एक लाल कार खरीदते हैं तो आप अचानक हर जगह लाल कारें देखना शुरू कर देते हैं, जब वे हमेशा वहां रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि वही प्रणाली आपके पक्ष में काम कर रही है,
जो आप चाहते हैं उसके साथ संरेखित अवसरों, कनेक्शनों और स्थितियों को फिल्टर कर रही है, सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया है। और भी बहुत कुछ है। कृतज्ञता का अभ्यास मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी करता है। वही न्यूरोट्रांसमीटर भलाई, मानसिक स्पष्टता और अधिक सटीक निर्णय लेने की भावनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरे शब्दों में, आभारी होना केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर नहीं है, यह सचमुच आपकी मानसिकता का एक रासायनिक रिप्रोग्रामिंग है। यदि विज्ञान बताता है कि कैसे, आध्यात्मिकता बताती है कि क्यों, और दोनों जब वे एक साथ जाते हैं तो जीवन बदलने वाले संयोजन को इस तरह से बनाते हैं कि न तो अपने दम पर कर सकते हैं। अस्तित्व के सबसे बुनियादी स्तर पर सब कुछ ऊर्जा है। आप, मैं, आपके विचार, आपके सपने और यहाँ तक कि वह स्थिति जिसे आप बदलना चाहते हैं, सब कुछ एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करता है, और ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह बस वही देता है जो आप निकालते हैं। इस संदर्भ में कृतज्ञता केवल एक सुंदर दृष्टिकोण नहीं है, इसे दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं द्वारा सबसे शक्तिशाली कंपन माना जाता है, जिसे एक इंसान विकसित कर सकता है जो अपनी आवृत्ति को उस स्तर तक बढ़ाने में सक्षम है जहां प्रचुरता अब अपवाद नहीं है और उनके जीवन की प्राकृतिक स्थिति बन जाती है। दूसरी ओर, जो लोग लगातार शिकायत के चक्र में रहते हैं, काम, सरकार, पड़ोसियों, बारिश के बारे में शिकायत करते हैं, कमी की आवृत्ति में ट्यून किए जाते हैं, और ब्रह्मांड एक दर्पण के रूप में अपनी भूमिका के लिए सच है, ठीक उसी को वितरित करना जारी रखता है। अच्छी खबर यह है कि आवृत्ति नियति नहीं है, यह पसंद है, और इसे किसी भी समय बदला जा सकता है जब आप निर्णय लेते हैं। यदि आपने कभी अभिव्यक्ति का अध्ययन किया है और ऐसा महसूस किया है कि कुछ अभी तक काफी क्लिक नहीं हुआ है, तो आप शायद इस यात्रा पर सबसे शांत और सबसे तोड़फोड़ करने वाली गलतियों में से एक या कई बना रहे हैं। उनमें से पहला भावनाहीन पुष्टि दोहरा रहा है, जैसे कि यह एक किराने की सूची थी, उन शब्दों को वास्तव में आपके शरीर और आपके विश्वास पर उतरने के बिना। दूसरी गलती यह है कि कृतज्ञता का अभ्यास केवल तभी करें जब कुछ बड़ा होता है, आपने अतिरिक्त पैसा कमाया, फिर आप उन्हें धन्यवाद देते हैं। दिन सामान्य था, यह खाली हो जाता है, और यह रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हैं जो ब्रह्मांड के साथ संरेखण की सबसे ठोस नींव बनाती हैं। आपके पास संदेह के साथ कार्य करने की गलती भी है। आप एक बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो उस पुष्टि का पूरी तरह से खंडन करते हैं। आपके आसपास के ऊर्जा क्षेत्र में भेजे जाने वाले संकेतों को मिलाते हैं। और सबसे आम, शायद, सुनना, पल में भावुक होना है और अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि परिवर्तन उस दिन नहीं होता है जिस दिन आप सीखते हैं। यह उस दिन होता है जब आप इसे लगातार लागू करना शुरू करते हैं। अब जब आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है, तो यह समझने का समय है कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है, और अच्छी खबर यह है कि यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक सरल है, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसे ज्यादातर लोग कम आंकते हैं: दैनिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता। पहला कदम यह है कि आप अपनी पुष्टि को सत्य के महसूस किए गए अनुभवों में बदल दें। हमेशा वर्तमान काल का उपयोग करें। मेरे पास होगा नहीं, बल्कि मेरे पास है, मैं हूं, मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि मस्तिष्क और ब्रह्मांड जो है उसका जवाब देते हैं, न कि एक दिन क्या होगा। दूसरा कदम छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता पैदा करना है। नाश्ता, जिस बिस्तर पर आप सोए थे, जिस हवा में आपने आज सांस ली, क्योंकि जब आप अपनी धारणा को सरल में प्रचुरता देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
और यह सब केवल 10 मिनट का एक दिन लगता है। सचेत अभ्यास कार्रवाई है कि आप क्या सोचते हैं और महसूस के साथ संरेखित करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी कंपन आप क्या चाहते हैं कि और वास्तविक आंदोलन की जगह ले सकते हैं। कार्रवाई के बिना मानसिकता दिवा स्वप्न है, मानसिकता के बिना कार्रवाई दिशा के बिना प्रयास है। दोनों एक साथ वह विधि है जो वास्तव में बदल जाती है। अब आइए अपने हाथों को गंदा करें, या बल्कि अपने दिमाग को अभ्यास में लाएं, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यह सब समझने का कोई मतलब नहीं है यदि आप नहीं जानते कि वास्तव में कहां से शुरू करना है। पहला कदम विश्राम है। एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और अपने शरीर को दिन के तनाव को दूर करने की अनुमति दें। मौन का यह क्षण वह है जो बाद में आने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार करता है। फिर फीलिंग मोड को सक्रिय करें। किसी भी कथन से पहले एक ऐसी स्थिति को ध्यान में लाएं जिसमें आप वास्तव में खुश और आभारी महसूस करते हैं। उस भावना को अपनी छाती पर हावी होने दें, क्योंकि यह वही है जो आपके द्वारा उच्चारण किए जा रहे शब्दों में वास्तविक ऊर्जा ले जाएगा। फिर उस भावना के साथ जोर से या मानसिक रूप से कृतज्ञता की अपनी पुष्टि कहें। मैं अपने जीवन में बहने वाली बहुतायत के लिए आभारी हूँ। मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो ब्रह्मांड मेरे रास्ते में रखता है। और फिर उस जीवन की विस्तार से कल्पना करें जिसे आप प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक था। सुनहरा रहस्य यह है कि यह सब एक रात की दिनचर्या में बदल दिया है, क्योंकि यह नींद के दौरान है कि मस्तिष्क जानकारी को समेकित करता है और अवचेतन दिन के हस्तक्षेप के बिना काम करता है। 21 दिनों के लिए हर रात ऐसा करें और अपनी आवृत्ति देखें। आपके विचार और आपकी वास्तविकता इस तरह से बदलना शुरू हो जाए जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। जब आप यह सब लगातार लागू करना शुरू करते हैं तो कुछ जिज्ञासु होता है। परिवर्तन केवल उस बड़े लक्ष्य के रूप में नहीं आता है जिसका आप लक्ष्य बना रहे हैं। यह आपके जीवन के उन कोनों में सबसे पहले भीतर से दिखाई देना शुरू कर देता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। मन स्पष्ट रूप से शांत हो जाता है। नकारात्मकता जो आपके विचारों में निरंतर स्थान पर कब्जा करती थी, ताकत खोने लगती है और वास्तविक आत्मविश्वास, मजबूर नहीं, मैं यह सब कर सकता हूँ, आपके निर्णयों को अधिक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से निर्देशित करना शुरू कर देता है। रिश्तों में सुधार होता है क्योंकि आप प्रत्येक बातचीत में आने वाली ऊर्जा को बदलते हैं और लोग, स्थितियां और अवसर जो बहुत दूर लग रहे थे, एक आवृत्ति के साथ प्रकट होने लगते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि मुझे पहले इसका एहसास कैसे नहीं हुआ। तनाव, जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक निश्चित साथी था, संरेखण की भावना को रास्ता देना शुरू कर देता है। किसी ऐसे व्यक्ति की शांति जो जानता है कि वह सही दिशा में चल रहा है, तब भी जब रास्ता अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और सभी की खूबसूरत बात यह है कि ये लाभ अभ्यास का अंतिम गंतव्य नहीं है, वे केवल एक ऐसे जीवन की शुरुआत हैं जिसे आप हर दिन बनाना जारी रखना चाहेंगे। और इसलिए अब तक हमने एक साथ जो कुछ भी खोजा है, उसके बाद मैं आपसे एक सरल और सीधा प्रश्न पूछता हूं, आप आज से अलग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि कार्रवाई के बिना जानकारी सिर्फ मनोरंजन है और आप संयोग से इस वीडियो के अंत तक नहीं पहुंचे, है ना? आपके अंदर कुछ पहले से ही पता था कि यह जीवन को होने देना बंद करने और अपनी वास्तविकता के सचेत निर्माता बनने का समय था। आपने सीखा है कि आपके विचार और भावनाएं केवल बाहर की दुनिया के प्रति प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे उस दुनिया का कारण हैं जिसे आप अंदर और बाहर अनुभव करते हैं। आप इसे यहां तक बना चुके हैं और यह पहले से ही बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं। अधिकांश लोग वीडियो को आधे रास्ते में बंद कर देते हैं
ऑटो पायलट पर वापस जाते हैं और आशा करते हैं कि जीवन अपने आप बदल जाएगा। आपने ऐसा नहीं किया। आप रुके रहे। और अब इसमें एक बीज है जिसे अगर लगातार लगाया जाए तो यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बदल जाएगा। याद रखें कि हमने एक साथ क्या खोजा है। आपके विचार और भावनाएं केवल दुनिया के प्रति प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता का कारण हैं। ब्रह्मांड पूर्णता के लिए नहीं पूछता है, वह उपस्थिति के लिए पूछता है। वह तुम्हें हर दिन आने के लिए कहता है, यहां तक कि सामान्य दिनों में भी, तब भी जब विश्वास कम हो, तब भी जब परिणाम अभी तक प्रकट नहीं हुआ हो। 10 मिनट, 21 दिनों के लिए। अंतर महसूस करना शुरू करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए। अभिव्यक्ति कोई अलग घटना नहीं है, यह उन लोगों की जीवन शैली है जो सचेत रूप से अपनी वास्तविकता के निर्माता बनने का निर्णय लेते हैं। और वह निर्णय अभी शुरू होता है, कल नहीं, सोमवार को नहीं, तब नहीं जब परिस्थितियां सही हों। अब यदि यह सामग्री आपके अंदर किसी चीज को छूती है, यदि किसी बिंदु पर आपको लगता है कि यह वही है जो मुझे सुनने की जरूरत है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस बदलाव के लिए भी तैयार है। और यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते हम आपके लिए नई सामग्री लाते हैं ताकि आप अपने कंपन को बढ़ाएं, अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करें और सच्ची बहुतायत का जीवन बनाएं, ऐसी सामग्री जो सतही से कहीं आगे जाती है, जो वास्तव में बदल जाती है। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगले सप्ताह मिलते हैं।